नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू प्रतियोगिता सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। सो आज का टॉपिक क्या हुआ? रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। यस, वन मिनट। ओके, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली रेशियो होता क्या है। रेशियो होता क्या है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि हम यहाँ पर वन बाय वन टॉपिक करेंगे और एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एक लो लेवल से स्टार्ट करके हम एक टफ लेवल तक हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ नहीं छोड़ने वाले, सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, जिनको मैथ नहीं भी आती है वो भी मैथ यहाँ से सीख के ही जाएगा, उनको भी मैथ में इंटरेस्ट आ जाएगा। ये मेरी आप लोगों से मेरा क्या है, प्रॉमिस है। ओके, और मेरी गारंटी भी है कि जिस बच्चे ने मेरे से मैथ पढ़ लिया और जिस टॉपिक जो टॉपिक उसने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, वो इस मैथ को पढ़ के, इन टॉपिक्स को पढ़ के उसके अंदर खुद ही इंटरेस्ट आ जाएगा मैथ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से मेरे सभी टॉपिक्स को आप देखिएगा। कुछ भी कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे लेके चलूंगा मैथ में, ये सभी एग्जाम्स के लिए मतलब सभी एग्जाम में आते हैं, सभी एग्जाम में आएंगे और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, अभी रेलवे का ग्रुप डी होना है। ठीक है, इनमें भी ये क्वेश्चन आते आते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएल तो हमारा है ही, इसमें तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, यूपी टैट हुआ, सी टैट। ठीक है, ऐसे बहुत सभी एग्जाम्स के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी टॉपिक्स। ठीक है, तो फिलहाल हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम बात कर रहे थे रेशियो। रेशियो क्या होता है, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि एक्चुअली रेशियो है क्या, किसको हम रेशियो कहते हैं, रेशियो का काम क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली रेशियो का काम क्या है? रेशियो कंपेयरिंग करता है। रेशियो क्या करता है? कंपेयरिंग करता है, कंपेयरिंग। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं कि ए के पास 2 रुपीज है और बी के पास 10 रुपीज है, और मैं आपसे कहने लगूं कि बताइए ए और बी में क्या रेशियो है, इन दोनों के बीच में क्या अनुपात है। ठीक है, तो कितना अनुपात आया? इसको हमने काटा 1 टाइम और ये हमारा कट गया 5 टाइम, तो कितने का आ गया? 1:5। ठीक है, तो यहां कंपेयरिंग कर रहा है कि बी के पास 5 रुपीज ज्यादा है ए से। ठीक है, ए के पास तो 1 रुपीज है, बी के पास कितने 5 रुपीज ज्यादा है, तो बी में तो बी ने क्या किया? बी ने तो ज्यादा लिया ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? कंपेयरिंग कर रहा है। क्या कर रहे हैं हम? कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो अनुपात क्या करता है? रेशियो क्या करता है? रेशियो कंपेयरिंग करता है। ठीक है, बिटवीन टू प्रोडक्ट्स के बीच में क्या कर रहा है? ये कंपेयरिंग कर रहा है। ओके, क्लियर? ओके, दूसरी चीज यह है कि अगर आपको रेशियो करना है, अगर आपको रेशियो के सभी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो आपको दूसरी चीज पर ध्यान ये देना होगा कि अगर रेशियो में कोई भी यूनिट आती है तो उनकी जो यूनिट होगी वो समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? यूनिट समान होनी चाहिए, यूनिट समान होनी चाहिए। ठीक है, अगर यूनिट समान नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आप उनके बीच में कंपेयरिंग नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैं आपसे ये कह दूं, मैं आपसे ये कह देता हूं, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं।
हमने यहाँ पे लिखा सेकंड पॉइंट कि यूनिट समान होनी चाहिए, यूनिट समान होनी चाहिए। तो समान होनी चाहिए, कैसे समान होनी चाहिए? अब मैं ये कह दूं कि जो राहुल है उसने 1 kg आम खरीदे, ठीक है, और अमित ने 500 ग्राम आम खरीदे। तो हम इन दोनों के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं ये तो केजी है और यहां कौन सी यूनिट आ रही है, जीएम यूनिट आ रही है, ग्राम की यूनिट आ रही है। तो दोनों तो इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो 1 kg है इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, क्या करा, इस 1 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। भाई 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको भी हमने क्या करा, 1000 ग्राम कर दिया, और ये तो था ही 500 ग्राम। अब हमने क्या करा, इसको हमने इससे काट दिया, 2 0 से 2 0 गए, एंड 5 2 जा 10। तो कितने का रेशियो आ गया, 2:1, ठीक है, 2:1। तो अमित से राहुल के पास ज्यादा क्या है, आम है। तो इन दोनों के बीच में हमने ये कंपेयरिंग कर ली, ठीक है। तो रेशियो अब कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप, कि रेशियो का काम क्या होता है। रेशियो का काम होता है क्या, कंपेयरिंग करना बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स आपको कुछ भी हो सकता है, रुपए भी हो सकते हैं, पैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी यूनिट हो सकती है, किलोग्राम, ग्राम, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे प्रोडक्ट्स के बीच में, ठीक है, क्या करता है, कंपेयरिंग कराता है, रेशियो, ठीक है। और रेशियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है कि इसमें अगर कोई यूनिट है तो उस यूनिट को सबसे पहले हम समान करोगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसे कंपेयर करोगे, ठीक है। देखेंगे इससे रिलेटेड, पहले हम एक क्वेश्चन कराते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमने इरेज कर दिया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्वेश्चन लिया 1 लीटर, 1 लीटर का 600 मिलीलीटर, 1 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है, क्या अनुपात होता है। तो देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फिर से हम देखेंगे कि यहां पर जो प्रोडक्ट की हमें दी है, यूनिट दिया है लीटर में, और यहां प्रोडक्ट की यूनिट दी है मिलीलीटर में। तो 2 यूनिट हमारे पास है, एक है हमारे पास 1 लीटर और एक है हमारे पास 600 मिलीलीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भाई यहाँ तो 600 मिलीलीटर है, यहाँ पर तो 1 लीटर है। तो मैं क्या करूंगा, इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखेंगे जब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, कमेंट करें, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो मैंने यहां करा, इसको लिख दिया 1000 मिलीलीटर, और ये 600 मिलीलीटर तो है ही, ठीक है। तो मिलीलीटर से तो हमने मिलीलीटर उड़ा दिया, ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए। अभी भी हम इसको काट सकते हैं क्या, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा हो गया 10, ठीक है। तो क्या आया, 5:3। तो इनके बीच में क्या अनुपात आ गया, 5:3। इट इज आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर हमने क्वेश्चन दिया है कि 1 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है। तो 1 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम यूनिट को इक्वल करेंगे। अगर यूनिट दी गई है तो सबसे पहले हम यूनिट को समान करेंगे। तो एक तरफ तो लीटर है, दूसरी तरफ 600 मिलीलीटर है। तो हमें क्या करना होगा, उस लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, उस लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या करा, उस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो लीटर का मिलीलीटर कितना हुआ, 1000 मिलीलीटर हो गया, वो हमारा 600 मिलीलीटर था ही। अब हम इसको काटेंगे, तो काट के हमारा क्या आ गया, 5
रेशियो 3 मतलब 5:3, ये इसका हो गया आंसर। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स, राइट। चलिए अब हम चलते हैं आगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका टाइप 1 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहां पर दे दिया है कि भाई 2 घंटे हैं। कितने घंटे हो रहे हैं? 2 घंटे हो रहे हैं। और एक दिन, 2 घंटे एक दिन का सरलतम रूप, काल सरलतम रूप क्या होगा? अब तो आप इसे बहुत आसानी से कर ही लोगे, मैं नहीं समझता कि अब इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी। अब देखेंगे, इधर है 2 घंटे, अब इधर है एक दिन। तो दिन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट को समान करेंगे। जो हमारा दिन है वो क्या होगा, हम उसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो 2 दिन, ये 2 घंटे हो गया। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब हम इस 2 को 24 को हम काट सकते हैं। कैसे कटेगा भाई, ये तो 1 टाइम गया, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो कितना रेशियो आ गया? 1:12। ठीक है, 1:12, 1:12, ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक, आ गया होगा समझ में आप लोगों को। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये रेलवे में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, इस टाइप के भी मतलब सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको तो अभी यकीन नहीं हो रहा होगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आ जाते नहीं है, आए हैं एग्जाम में। ठीक है, ये आरआरबी ने लास्ट ईयर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2001 का, जो मैंने अभी आपको पहले कराया था, और ये हमारा आरआरबी 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। और अभी लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं सर, तो ये तो क्वेश्चन हमें आते हैं पहले से। आप ये ना सोचें कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छी बातें आती है, लेकिन और भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं आता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। थोड़ा पैशन रखें कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टफ लेवल तक भी हम जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बेसिक लेवल पहली सीढ़ी चढ़ना सिखाया है, उसके बाद मैं आपको फिर आगे चढ़ाऊंगा। इस तरीके से टफ लेवल भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का टाइप 2 मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन का टाइप 2, वो हमारा टाइप 1 था। तो टाइप 2 क्या कहता है भाई, टाइप 2 में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ मतलब आपको टेबल बना के दे देते हैं, कुछ इस तरीके से टेबल दे देंगे आपको बना के, इस तरीके से। और यहां पर हमने जैसे डिवाइड कर दिया कि यहां पर भाई साइंस की क्लास है, साइंस के अंदर भी गर्ल्स एंड बॉयज हैं। यहाँ पर आर्ट की क्लास है, इसके अंदर भी गर्ल्स एंड बॉयज हैं। ऐसे ही कॉमर्स की क्लास है, इसके अंदर भी गर्ल्स एंड बॉयज हैं। ठीक है, और भी कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि हमने वोकेशनल ले लिया, इसके अंदर भी हमारे पास गर्ल्स एंड बॉयज होंगे। अब इनके अंदर हमने क्या दे दी, नंबर दे दिए। जैसे गर्ल्स 35 हैं, बॉयज हैं 80, यहाँ 25 दे दिया, यहाँ पर 47 दे दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने 45 दे दिया, यहाँ पर हमने 40 दे दिया, यहाँ पर 10 दे दिया, यहाँ पर 30 दे दिया। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है भाई, एक किसी साल में कॉलेज में निम्न टाइप के मतलब अलग अलग प्रकार के स्ट्रीम के बच्चे हैं, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, वोकेशनल है, और ठीक है, और आपसे ये कहने लगे भी कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा। भाई कॉलेज के अंदर जितने भी लड़के हैं और जितनी भी लड़कियां हैं, कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या करोगे भाई, टोटल कॉलेज के लड़के पूछे हैं तो जितने भी बॉयज हैं उनको टोटल कर लो, जितनी गर्ल्स हैं उनके टोटल कर लो।
ठीक है। तो जो बॉयज होंगे जो गर्ल्स होंगे उनके टोटल आप कर लेंगे और करने के बाद सेम वही रेशियो आ जाएगा। चलिए इसे कर लेते हैं। सबसे पहले हम बॉयज के निकाल लेते हैं। बॉयज कितने हैं? फर्स्ट में 18 है, इसमें हमारे 47 है, ठीक है, इसमें हमारे 40 हैं और इसमें हमारे 30 हैं, ठीक है। इनको हम ऐड कर लेते हैं। 8 7 15 हो गया, यहाँ 1 कैरी किया, 4 1 5 6 4 10 30, ये आ गया हमारा 130। बॉयज तो हो गया हमारे पास 135। गर्ल्स देख लेते हैं गर्ल्स कितनी है। ये हो गया 35। गर्ल्स एक और आई है हमारे 25, एक जगह पर है 45 और एक जगह है हमारे पास 10। इनको सबको काउंट कर लेते हैं। 5 5 5 15 हो गया, 1 कैरी हुआ, 3 2 5 2 6 4 10 और 10 एंड 1 11, ये आ गया 115, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कॉलेज में लड़कों की संख्याओं का लड़कियों की कुल संख्याओं से अनुपात क्या है, बॉयज और गर्ल्स के बीच में रेशियो। अब इनको आप कट कर लीजिएगा, जो भी कट करेंगे, ठीक है, कट करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम काट सकते हैं, जैसे हमने काटा क्या, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35। तो रेशियो कितना आ गया? 27/23। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को आप करेंगे। अब हम इसका नया टाइप डिस्कस करते हैं और किस तरीके से रेशियो के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो और जो क्वेश्चन है रेशियो के वो किस तरीके से आते हैं मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो टाइप 3 देखेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि भाई ये नया टाइप है कि A अनुपात B बराबर 5:7 और B अनुपात C बराबर 6:11। तो बताइए A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या? मतलब कि आपको A अनुपात B दे दिया 5/7, B अनुपात C दे दिया 6/11। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि बताइए A B C का अनुपात क्या होगा। देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, 3 तरीके बताऊंगा। फर्स्ट तरीका क्या है? पहला वाला मैं फर्स्ट वे बता रहा हूं आपको, फर्स्ट तरीका बता रहा हूं। आपने क्या करा भाई, A अनुपात B जिसका पूछा है ना उसको लिख दो। A अनुपात B अनुपात C पूछा है ना, पहले क्या पूछा, A अनुपात B बराबर 5:7 दिया। A अनुपात B बराबर 5:7, तो मैंने लिखा A के नीचे 5 और B के नीचे 7। फिर क्या कह रहा है, B अनुपात C बराबर 6:11। तो B ये है, C ये है, B के नीचे क्या आएगा? 6 आएगा और C के नीचे क्या आएगा? 11 आएगा, ठीक है। ये आ गया 6:11। अब मैं क्या करूंगा, अब देखेंगे इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखेंगे ये 7 है यहां पर और यहां पर कुछ नहीं है, तो जो लास्ट डिजिट यहां पर होगी वही लास्ट डिजिट हम यहां पर रख देंगे। इसी तरीके से यहां पर 6 है, यहां पर कुछ नहीं है A के नीचे, तो जो डिजिट हमने लास्ट यूज करी थी वो हम इससे पहले रख देंगे। बात समझ में आई कि जो हमने यहां पर यूज किया इसे ही उठा के हमने यहां रख दिया जो कहती हूं, और जो यहां पर रखा था इसको उठा के हमने यहां रख दिया। सेम वैसा ही, ठीक उसी तरीके से। आप कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया है। इसकी आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये किया मैंने, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। सो 5 छंग कितना होता है? 30 होता है। 7 छंग कितना होगा? 42 होगा और 11 सत्ते कितना होगा? 77 होगा। ये आ गया आपका आंसर क्या? 30:42:77। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू क्या आई? 30:42:77। क्लियर होगी ना बात? ठीक है। अब मैं इसका टाइप 2 लेके चलता हूं। इसी में टाइप 2 कह रहा हूं, सॉरी, ये तो फर्स्ट तरीका था हमारा। अब इसका हम सेकंड तरीके से करके देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। सेकंड तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह सब लेते हुए चलना आप लोग, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है भाई, यहां पर मैंने लिख दिया A अनुपात B बराबर 5:7 और B अनुपात C बराबर 6:11, ठीक है। तो आप देखेंगे भी A अनुपात B बराबर 5:7 हो गया और B अनुपात C बराबर 6:11 हो गया। भाई यहां भी B है
और यहाँ भी b है, यहाँ पर तो b की वैल्यू 6 है, यहाँ पर b की वैल्यू 7 है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल कैसे होगी, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं और इसको कर दूं 7 से गुणा, तो शायद ये बन जाए। तो क्या बनेगा, नई वैल्यू क्या आएगी भाई, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, और इसको करेंगे 7 6 42 और 11 सत्ते 77। ठीक है, अब देखेंगे ये तो a हो गया, ये तो b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अब a अनुपात b अनुपात c पूछा है, क्या हो गया 30 अनुपात 42 अनुपात 77। आगे नहीं, आगे वही आंसर, जो आंसर उससे आया था वही आंसर इससे आ गया। ठीक है, तो a अनुपात b 5 अनुपात 7 हो गया, b अनुपात c 6 अनुपात 11 जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। तो मैंने क्या करा, मैंने इस b को देखा कि यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, यहाँ पर b की वैल्यू 6 है बट यहाँ पर b की वैल्यू 7 है। तो मुझे क्या करना था, मुझे इन दोनों वैल्यू को सेम करना है, क्योंकि b है भाई, b की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने भाई इस डिजिट को इससे गुणा कर दिया और इस डिजिट को इससे गुणा कर दिया, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, ये आ गया 6 पंजे 30 6 सत्ते 42। उसके बाद 7 किससे गुणा करी, 7 6 42 और 11 सत्ते 70, तो 42 70 यहाँ पर हमारा आ गया। अब a की वैल्यू क्या हो गई 30, b की वैल्यू क्या आ गई 42 और c की वैल्यू क्या हो गई 70, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो ये तो था हमारा सेकंड वाला तरीका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वाला तरीका, जो कि सबसे बेस्ट वे है और मैं उसी को यूज करता हूं, और मैं समझता हूं सभी उसे यूज करते होंगे जिसको रेशियो आता होगा, क्योंकि सबसे बेस्ट और सबसे इजीएस्ट है थर्ड। मैंने क्या किया, a अनुपात b बराबर जो था वो लिख दिया और b अनुपात c जो था वो लिख दिया। अब आपने उल्टा n तो देखा ही होगा, ये उल्टा n ऐसे बनाते हैं ना, तो बस ऐसे ही हमें बनाना है। क्या, हमने ऐसे एक एरो खींचा, उसके बाद हमने एक ऐसे एरो खींचा, उसके बाद हमने एक ऐसे एरो खींचा। तो एरो खींचने का मतलब क्या, इस 5 की 6 से कर दो गुणा, तो कितना आ गया 30। इस 6 की 7 से कर दो गुणा, तो कितना आ गया 42। इस 7 की कर दो 11 से गुणा, कितना आ गया 77। तो आगे नहीं, आगे वही आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप आंखों में देख के कर दोगे, मतलब आंखों से आंखें, मतलब आपको एक बार देखना है और देखते देखते आप इस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। तो ये जो तरीका बताया मैंने थर्ड वाला, ये सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे मतलब कोई भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है तारीफ करने के लिए। ठीक है, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बढ़िया आपका ये तरीका है। तो मैं चाहूंगा कि आप यही तरीका यूज करें। ठीक है, कैसा भी एग्जाम हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे इस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात, समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम इसका एक दूसरा वाला टाइप देखेंगे। ये भी हमारा टाइप 3 चल रहा है, ये हमने रेस कर दिया। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। ये हमारे क्वेश्चन जो आया हुआ है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वन मिनट। तो क्वेश्चन है, ये हमारा एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन मैं भी आपके सामने लिखने वाला हूं कि a अनुपात b बराबर 3:5 एंड b अनुपात c बराबर 2:3। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन 2020, अभी हाल ही फिलहाल में। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2020, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो a अनुपात b कितना हो गया 3:5 और b अनुपात c कितना हो गया 2:3।
तो क्या करेंगे, उल्टा एन, याद रखना उल्टा एन। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। दैट इज सॉल्व, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कभी कभी होता है कि आपको शायद इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर दे दे, क्या नहीं, ये नहीं देगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं देगा, आंसर आपका सही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अभी आगे बताएंगे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है। क्या, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपको घुमा के भी दे सकता है, और अधिकतर बच्चे गलती कर ही देते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। क्या दे दिया जी, ए अनुपात बी बराबर 3:5 एंड सी अनुपात बी बराबर 3:2। तो अब आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, आपने कहा सर ने तो ऐसा बताया था 3:5 और यहां दिया सी अनुपात बी और 3:2 जी, कर दो गुणा, 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 2 पंजे 10 आ गया जी आंसर। गलत है ये गलत है, इस पे मत चले जाना, ये गलत हो गया। आप देखो मैंने अभी क्या कहा, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात बी, ये बी यहां नहीं आएगा, ये बी कहां आने वाला है, ये बी आएगा इस साइड में और ये सी जाएगा उस साइड में। ठीक है, हमेशा इस तरीके से फिगर बनेगी, इस तरीके से मैं दिखा देता हूं, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। अगर आपको सी अनुपात बी दे दे तो आप उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे बी अनुपात सी में, सी अनुपात बी मत लिख देना, तो 0 अंडा मिल जाएगा मास्टर जी का डंडा। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, ए अनुपात बी अगर सी अनुपात बी में दिया है तो आपने क्या करना होगा, बी अनुपात उसका सी कर देना है। तो ये जो हमने गलती करी यहाँ पर, ए अनुपात बी बराबर 3:5 तो था, सी अनुपात बी ना लिख के हम क्या लिखेंगे, बी अनुपात सी लिखेंगे। तो ये बी देख रहे हो, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। ठीक है, ये इस तरीके से इसका फिगर बनना चाहिए। ठीक है, तो जब बी अनुपात सी लिखेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2:3। अब वही उल्टा एन, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 आ गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको इसकी फिगर चेंज करके आपको दी, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकें। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो ये तो बात अभी तक चल रही थी 3 डिजिट की, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी की बात कर रहा था। कभी कभी क्या होता है कि ये 4 चीजें पूछने लगता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछने लगता है, एक डी और जोड़ दिया, चौथे नंबर की संख्या और जोड़ दी उसने। ठीक है, मतलब कि इसने क्या कर दिया, यहां पर कर दिया कि जी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए। मतलब अब यहां डिजिट हो गई है 4 डिजिट आपको बतानी होगी। अभी तक हमने कहां तक किया था, ए अनुपात बी अनुपात सी तक किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, इसे भी मैं आपको कराऊंगा, देखेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे मान लिया कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 1:2, फिर दिया बी अनुपात सी बराबर 2:3, और फिर तीसरी भी दे दी इन्होंने सी अपॉन डी, सी अनुपात डी, इसमें दे दिया 2:1। अब ये हमें दे दिया, अभी तक वो 2 चीजें पूछ रहा था, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, लेकिन अब वो आपसे कितनी चीजें पूछ रहा है, 3 चीजें पूछ रहा है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, 3 चीजें आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, तो यहां पर देखेंगे क्या करेंगे, इसे करने के भी जैसे हमने वहां पे पीछे 3 तरीके बताए थे, तो यहां पर इसे करने के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, देखेंगे सेम वही तरीका, ए बी सी डी। तो ए क्या है, ए पे 1 आएगा, बी पे क्या है जी 2 आएगा। अब क्या है, बी अनुपात सी पूछ रहा है ना, बी पर क्या है, फिर से जी 2 है, सी पर क्या है, सी पर 3 है। अब सी अनुपात डी देखो, सी पे क्या है जी 2 है, डी पर क्या है जी 1 है। तो जैसे हमने पहले बताया था कि भाई अगर यहाँ ये है, यहाँ खाली है, तो इसके आगे भी यही डिजिट बढ़ा देंगे, इस तरीके से 2 यहाँ 2 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ तो 3 यहाँ लिख देंगे। ये 2 अकेला बचा है, यहाँ पे इसको पूरा कर दो भाई, इसको भी साथ ही दे दो। अब क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करनी होती तो मल्टीप्लाई कर दो जी सबकी, ये होगी जी सबकी मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये आ गया 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 2 तिया 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ये आ गया जी।
कितना बन गया 6:8:12:6। तो ये क्या आ गया ए बी सी और डी। ठीक है, ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के बीच में रेशियो आ गया। राइट, क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला तरीका देख लिया। तो पहला तरीका भी सेम वैसे ही था जैसे हमने दो नंबरों के बीच में किया था, 3 नंबरों के बीच में किया था। और ये वाला भी सेम ऐसे ही है जो हम 4 नंबर में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका भी सेम ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने ए अनुपात बी लिखा बराबर 1:2, बी अनुपात सी देखा तो देखा 2:3, सी अनुपात डी देखा तो 2:1। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अभी भी बताया था मैंने पहले, ये देख रहे हैं यहाँ पर बी और ये बी, ये सी और ये सी, ये फिगर ऐसे ही बननी चाहिए। अगर ये उल्टा हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 2, ये तो बिल्कुल सही है। अब c को चेक करते हैं, c की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ c की वैल्यू कितनी है 2, ये तो गलत हो गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको समान बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा 2 से गुणा, इसको कर दूंगा किससे 3 से गुणा। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो क्या नई वैल्यू आएगी, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इससे क्या आएगी 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो अब तो b की वैल्यू चेंज हो गई, b की नई वैल्यू क्या आ गई 4, पहले कितनी थी 2, 4 कैसे आई 2 से गुणा करके आई 4, तो यह तो बदल गया। तो अब क्या करना पड़ेगा जी, b को समान बनाना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दो तो ये हो गया 2:4। अब तो सेम हो गया ना, तो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई और ये d की वैल्यू होगी 2:4:6:3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब हम इसका लास्ट और सबसे बढ़िया वाला तरीका, जैसे उसका एक सबसे बढ़िया वाला तरीका था, इसका भी एक बढ़िया वाला तरीका है 3rd नंबर का। क्या देखते हैं, इन्होंने कहा जी a अनुपात b बराबर 1:2 है और b अनुपात c बराबर 2:3 है और c अनुपात d बराबर 2:1 है। तो जी क्या करें, कुछ सिंपल तरीका तो बता दो, ऐसा थोड़ी ना काम चल जाएगा, हम कहां तो गुणा भाग करेंगे भाई। ठीक है, एग्जाम में तो सब चुटकियों में कर देते हैं, हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे फिर गुणा भाग में। जी ऐसे भी कर सकते हो आप। आपने क्या किया, पतंग बनानी है, इन सब नंबरों की आपस में गुणा कर दो, उसके बाद जी इसको उठाओ और इसको गुणा कर दो, उसके बाद जी इसको उठाओ और इसको गुणा कर दो, और उसके बाद जी इन सब तीनों की गुणा कर दो। मतलब फिगर कैसा बना, ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ये आ गया, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 आ गया जी, 2 तिया 6, 6 एकम 6 ये आ गया। अब आप कहेंगे कि सर उस पहले वाले का आंसर तो कुछ था, इसका आंसर कुछ है, तो कुछ नहीं, ये भी कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 आगे वही आंसर जो पहले वाला था। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप फिर देखते ही सोल्व कर दोगे, देखते ही सोल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, क्लास ज्यादा लंबी हो गई है, ज्यादा लंबी में क्लास नहीं ले सकता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट करा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम कल इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हमें निकालना है। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हमें निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं जी कैसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा सा होल्ड करें। क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर दिया है 2:3, b अनुपात c बराबर दिया है 4:5, c अनुपात d बराबर दिया है 3:7। तो से आप देखते ही सोल्व कर लोगे। एक चीज चेक कर लीजिएगा, क्या ये d अनुपात c ना हो, c अनुपात d करना है आपको। ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। तो करेंगे जी, कर दीजिए, 2 चौक 8 और 8 तिया 24,
3 चौक 12, 12 तिया 36, 3 पंजे 15 तिया 45, और 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। क्या ये अभी भी कट सकता है? कट सकता है। तो आंसर ये भी दे सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, एक आंसर और भी दे सकते हैं। क्या भाई, 3 से काट दो उसको, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ये भी आंसर दिया हुआ हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये तो होगा ही होगा, और ये भी दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, तो ठीक है भाई, आज की क्लास तो फिर हम यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा, नहीं भी अच्छी लगती है। और चैनल अगर आपको पसंद आता है, वीडियो अगर आपको पसंद आती तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू साथियों, धन्यवाद, बाय बाय।